हाय फ्रेंड, मैं डॉक्टर अजय श्रीवास्तव, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे घुटनों के कमज़ोर होने से जो दर्द होता है या घुटनों में कट कट की जो आवाज़ आती है उससे आप कैसे बचें। जनरली फ्रेंड्स, जिसको भी घुटनों में दर्द होना लंबा समय से होता है उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं और उसका जनरली इलाज ऑस्टियोआर्थराइटिस तक होता है। लेकिन अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस से आगे की कंडीशन यानी हड्डियाँ घिस रही हैं तो वैसे कंडीशन में इलाज नहीं होता है, उसको मैनेजमेंट किया जाता है क्योंकि घिसी हुई हड्डियाँ फिर वापस आने के चांसेस कम रहते हैं। तो हम आज इस मैटर पे बात करेंगे कि हम कैसे जानें कि हमारी हड्डियाँ घिस रही हैं और हम कैसे समझेंगे कि हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं और हम उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं, यानी उसको कैसे पोषण युक्त पदार्थों से उसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं। ये हमको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप आम चाल की बहुत भाषा में समझ सकते हैं कि लोग बोलते हैं कि पैरों की ग्रीस खत्म हो गई है या घुटनों की टखनों के बीच में जो कैल्शियम युक्त पदार्थ होता है वो सूख रहा है। एक्चुअली होता ही ऐसा है, उसको कोलेजन कहते हैं और वो सूखने लगता है। ऐसे सूखने के कंडीशंस को आप रिपेयर करने के लिए जनरली नेचुरल बहुत सारी मेडिसिन्स भी आती हैं, यानी कि आयुर्वेदिक फॉर्म जिसका साइड इफ़ेक्ट कम है, और उसके साथ साथ आप सपोर्ट होम्योपैथिक का ले सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझना चाहेंगे कि घुटनों में जब कट होता है तो उस कंडीशंस को आप क्या करेंगे। ऐसे कंडीशन में फ्रेंड्स, आपको होम्योपैथिक में एक मेडिसिन आती है जिनसेंग। आप जिनसेंग को 15 बूंद आधा कप पानी में डालकर सुबह शाम ले सकते हैं। इसके अलावा कट की आवाज़ आपके लिए एक इंडिकेशन है, आपके लिए एक सूचना है कि आपकी हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं। और कमज़ोर होने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जिसको अगर हम बताएं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको समझना है। तो पहला, कैल्शियम की कमी होती है और कैल्शियम के साथ साथ अब आपने देखा होगा आज के समय में विटामिन D3 की कमी हो जाती है। यानी विटामिन D3 का मैक्सिमम कमी होना ही हम लोगों को आधा हड्डियों की बीमारी का जड़ है। फ्रेंड्स, विटामिन D3 को आप नेचुरली ओपन सन रेज से ले सकते हैं, यानी सूर्य के किरणों से ले सकते हैं। इसीलिए कहा भी गया है कि आप सुबह सुबह टहलें और सूर्य की रोशनी को आप लेने की कोशिश करें। इसके अलावा अभी ठंडियां हैं, आप बहुत ज़्यादा कपड़े पहने रहते हैं, इसलिए विटामिन D3 लेना पॉसिबल नहीं है सन रेज में। तो इसके लिए आपको कुछ आयुर्वेदिक मटेरियल्स भी आते हैं, आयुर्वेदिक तत्व भी आते हैं जिसको आप ले सकते हैं, जिसमें पहला तत्व आता है आपका अश्वगंधा। फ्रेंड्स, आप अश्वगंधा का इस्तेमाल एज ए डाइट में डेली अगर आधा चम्मच रेगुलर करते हैं, अगर आपके वज़न 60 किलो से ऊपर है तो आप आधा चम्मच ले सकते हैं, 60 किलो से कम है तो आप आधा चम्मच से भी कम दूध के साथ अगर रेगुलर लेते हैं तो आपको धीरे धीरे कोलेजन का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। दूसरी कंडीशंस आती है विटामिन D3 को पूरा करने के लिए आप पालक और आयरन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करिए, जैसे कि देसी पालक हो गया, जिसको अगर आप रेगुलर लेते हैं तो आपको धीरे धीरे राहत मिलना शुरू हो जाता है। तो ये थी वो कट की आवाज़ के कारण। और इसके अलावा हमारे शरीर में अगर कहीं भी हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं तो उसके पीछे एक यही कारण है, विटामिन D3 का कमी। जनरली फ्रेंड्स, ये पॉसिबल नहीं है आज के डेट में, जो बहुत सारे लोग मेडिसिन रेगुलर खा रहे हैं जिसकी वजह से उनकी किडनियां डैमेज हो रही हैं, हार्ट डैमेज हो रहा है, लीवर डैमेज हो रही है। तो ये पॉसिबल नहीं है आज के डेट में कि आप रेगुलर मेडिसिन ले सकते हैं। इसीलिए आपको ये मैं सलाह देना चाहूँगा कि होम्योपैथिक कुछ मेडिसिन आप लें। इसके अलावा आप डाइट ज़रूर मेंटेन करें। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों की हड्डियों को डैमेज होने का दूसरा कारण होता है यूरिक एसिड का बढ़ना। अगर आप गठिया के शिकार हैं या आपको गठिया, रूमेटिक अर्थराइटिस, CRP, NTCCP ऐसा कुछ भी बढ़ा हुआ है, ESO टाइटर अगर बढ़ा हुआ है तो आपकी हड्डियां कमज़ोर होना लाजमी है। ऐसे कंडीशंस में आप जो मेडिसिन ले सकते हैं होम्योपैथिक में, वो हड्डियों को रिपेयर करने के लिए, गठिया की दवा अलग है, गठिया के लिए मैंने अलग वीडियो डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। हड्डियों को रिपेयर करने के लिए 2 मेडिसिन आती हैं, कैलक्रिया फॉस 6x पोटेंसी में, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं 6 गोली दिन में 3 बार।
इससे हड्डियाँ काफ़ी हद तक रिपेयर हो जाती हैं और काफ़ी हद तक सुदृढ़ हो जाती हैं, जिससे कुछ हद तक आप लड़ने के लिए कामयाब हो जाते हैं। अब हम बात करें डाइट में, तो डाइट में आप ले सकते हैं तीसी का पाउडर और मेथी का पाउडर। तीसी और मेथी को आप एक साथ मिक्स कर लें और उसके पाउडर को रोज़ सुबह शाम खाने के बाद अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको दर्द कम होगा और धीरे धीरे कोलेजन का फॉर्मेशन काफ़ी हद तक होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें हड्डियों की कमजोरी होने का, तो एक कारण जो अभी के समय में बहुत ज़्यादा ही मायने रखता है और वो है शुगर। फ्रेंड्स, बहुत सारे शुगर के ऐसे पेशेंट मिलते हैं जिनको कैल्शियम की कमी हो जाती है और धीरे धीरे उनकी हड्डियाँ के साथ साथ शरीर भी सूखने लगता है। तो ऐसे कंडीशंस में हड्डियों में ड्राइनेस आएगा, कटकटाहट आएगा, दर्द आएगा और उस दर्द की वजह से अक्सर लोग पेन किलर का इस्तेमाल करते हैं जो उनके लिए हानिकारक हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको शुगर को मेंटेन करने के लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं करनी है। आपको शुगर को मेंटेन करने के लिए और विटामिन D3 ये दोनों एक साथ आपको मिल सकता है अगर आप सुबह डेली अगर 2 किलोमीटर टहलते हैं तो टहलना आप रेगुलर, अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो भी ठंडियों में ज़रूर रखें, टहलते रहिए। इसके अलावा आप शुगर को मेंटेन करने के लिए तीसी और मेथी का यूज़ कर सकते हैं। जिसके अलावा आप शुगर के लिए होम्योपैथिक में एक मेडिसिन आती है सिजेजियम जैमनेमा। सिजेजियम जैमनेमा को आप क्यू पोटेंसी में 15 बूंद आधा कप पानी में डालकर दिन में 3 बार लें। ये फ्रेंड्स उनके लिए हैं जिनको कैल्शियम की कमी शुगर की वजह से हो रहा है, तो आप सिजेजियम ले लीजिए और कैलकेरिया फॉस ले लीजिए। ये दोनों मेडिसिन को कुछ दिन तक आप रेगुलर यूज़ करिए, धीरे धीरे आपको रिकवर होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा अगर हम डाइट प्लान की बात करें तो मैंने आपको बताया, अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो मॉर्निंग वॉक जरूर करिए। मेथी का साग ले सकते हैं, कैल्शियम ले सकते हैं। लोहे की कढ़ाई में आप रेगुलर उसको